दर्शकों, आज का जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक बने रहें। आज का जो विषय है वो है उस चीज पे आधारित जिसके लिए व्यक्ति पूरे जीवन भर भागा दौड़ी करता रहता है, और वो है उसकी मनोकामनाएं। चाहे एक छोटे से बच्चे की अच्छी शिक्षा पाने की, अच्छा खेलना कूदना, एंजॉयमेंट की, एक व्यक्ति जब युवा अवस्था में पहुंचता है तो अच्छी नौकरी की, अच्छे व्यापार के लिए, ठीक है। और एक जो माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप अपने संतान के प्रति जो चाहत रखते हैं या समाज में मान सम्मान जिस जो व्यक्ति चाहता है, यानी कि नेताओं के लिए पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए, एक्टर्स के लिए एक्टिंग में आगे बढ़ने के लिए, कलाकारों के लिए कलाकार में आगे बढ़ने के लिए, कलाकारिता का में आगे बढ़ने के लिए, यानी कि जो एक बहुत छोटा सा वर्ल्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं मनोकामना, ठीक है। मनोकामना जो है ये इतना महत्वपूर्ण रखती है हमारी लाइफ के अंदर कि अगर कोई जैसे मजदूर है, अगर वो काम करता है, ठीक है, तो उसके मन में क्या होता है कि भाई मेरे को शाम को मतलब मेरा लेबरी मिलेगी, मेरे को पेमेंट मिलेगी। एक व्यक्ति जॉब करता है, उसको सैलरी के लिए, मतलब हर किसी की महत्वाकांक्षा रहती हैं कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये चीज़ प्राप्त होगी, मुझे ये काम करने से ये चीज़ प्राप्त होगी। यानी और बहुत सारे लोग ऐसे लाइफ में होते हैं कि जब उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है या उनकी कुंडली संपूर्ण रूप से साथ नहीं देती है कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उस विषय पे आधारित ये एपिसोड है। एपिसोड जो आज का है वो है कुंडली के अंदर 11वां भाव। कुंडली के अंदर 11वां भाव, तो 11वें भाव से देखते हैं सबसे पहले क्या क्या देखते हैं। 11वें भाव से आपकी लाइफ के अंदर कितना आय आएगी, कितना लाभ आपको मिलेगा। कि जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिनको अगर कभी भी जरूरत पड़ती है तो उनको जो है मौके पे कहीं ना कहीं से धन की मदद या लोगों की मदद उनको जरूर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कहने का तात्पर्य यह है सीधा सा कि उनका 11वां स्थान अच्छा है। भाई यहाँ पर आय का स्थान, लाभ का स्थान, अनेक प्रकार की जीवन की महत्वाकांक्षाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, हमारी आशाओं को, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन के अंदर हमें अच्छे मित्र मिलें उच्च कोटि के, जो हमें समय पे हमारी जो है मदद करें, या जो है विद्या के लाभ के लिए, ठीक है। हमारा बायां कान इससे देखा जाता है, जो पैर की जो घुटने होते हैं, पिंडलियां होती हैं, वो भी यहाँ पर देखी जाती हैं। उनका जो घुटने का मतलब हिस्सा, जो हिस्से से जो थोड़ा सा नीचे हम जाते हैं तो वो पिंडलियां बोलती हैं, जिसको तीलियां बोलते हैं। वो पैरों की बहुत सारी जगह अलग अलग भाषा में बोलते हैं। यानी कि पैर के ऊपर वाला हिस्सा और घुटने के नीचे वाले हिस्से से लेके और वो हिस्सा, उसको पिंडलियां देखते हैं। हमारे बड़े भाई, बड़ी बहन का विचार यहाँ से किया जाता है, दामाद का यहाँ से विचार किया जाता है, ठीक है। और पुत्र वधू का भी यहाँ से विचार किया जाता है, आदि यहाँ से जो है इस प्रकार के विचार किए जाते हैं। तो भैया देखो, अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी मनोकामना ऐसी है कि जिसके लिए आपने प्रयत्नशील करा है लेकिन वो आपकी पूरी नहीं हुई। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई इंसान ये चाहे कि मेरे को भैया जेट सिक्योरिटी मिल जाए, जेट प्लान मिल जाए, जेट प्लेन मिल जाए, या जो है बहुत बड़ा जीवन के अंदर ऊंचाई हासिल हो जाए, जिसके आप जो है वैल्यूबट नहीं हो, यानी कि जिसके लिए आप उस लेवल के नहीं हो, उतनी आपकी वैल्यू नहीं है, और अगर वैल्यू के ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपकी वैल्यू के अंदर चीज़ें, अगर आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और वो चीज़ें आपको प्राप्त होने में दिक्कत आ रही है, आसानी नहीं मिल रही है, तो ये एपिसोड आपके लिए होने वाला है। यानी कि आप अगर अपने जीवन में अपने कर्म को करते हुए, अपने दायरे के अनुसार, अगर आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, अगर आपकी आशाएं पूरी नहीं हो रही हैं, महालक्ष्मी माता का, कुबेर जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है, सुराण आकर्षण भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है, इष्ट आराध्यों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है, आपको हमेशा ऐसे लोग मिल रहे हैं कि जो आपको हमेशा ठग ले जाते हैं या जो आपके संग चीटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाव भी आपका पीड़ित है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से विचार की जाती हैं। अब सविनय निवेदन इस प्रकार है कि भैया अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं इसमें सबसे पहले सूर्यदेव की, ठीक है। सूर्यदेव की बात करते हैं कि अगर कुंडली के अंदर सूर्यदेव अगर इस भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो वो किस प्रकार का आपको रिजल्ट्स देंगे।
ठीक है, किस प्रकार का आपको रिजल्ट्स देंगे इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। भाई सूर्यदेव के पास एक दृष्टि है जिसको बोलते हैं सप्तम दृष्टि। ठीक, तो सूर्यदेव यहां से बैठने के बाद सीधे कहां देखेंगे, आपके पंचम भाव को। ठीक, अब सूर्यदेव अगर मान लिया आपके बैठे हैं एकादश भाव यानी कि लाभ भाव के अंदर, तो सबसे पहली चीज ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस काफी होगा, साहस में लगातार वृद्धि होगी, अनेक प्रकार के लाभ उसको प्राप्त होंगे। ठीक है, राज से जो राजकीय संबंध होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो है सरकारी लोगों से या सरकार में जान पहचान होती है, तो यहाँ पर उसकी जान पहचान भी होगी। बंदा दीर्घ आयु जिएगा अगर उसका खान पान और उसका पेट सही रहता है तो। ठीक है, इसके संग संग क्या व्यक्ति धनवान होगा और लाभ प्राप्ति होगी, लेकिन संतान को लेकर थोड़ा सा कलेश की स्थिति बनी रहेगी, और माता को लेके भी तभी कभी जो है कलेश की स्थिति बनेगी, या माँ का संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा। हाँ, व्यक्ति विद्वान भी होगा और प्रख्यात भी होगा, यानी कि लोग उसको, लोगों में जो इसकी एक गुडविल होगी, एक पहचान होगी, वो जरूर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्यदेव जब यहाँ पे बैठेंगे तो ये तो चीज आपको प्रभाव देंगे, लेकिन सूर्यदेव के बाद में भाई दृष्टि पड़ेगी आपकी कहां पर, पंचम भाव पे। तो पंचम भाव में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य की राशि आती है, अच्छी वाली बात है आपकी शिक्षा को लेकर, सबको लेकर। लेकिन एक चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप समझिएगा, कि अगर ये किसी की स्त्री की कुंडली के अंदर लाभ भाव में सूर्यदेव हैं, ठीक है, और सूर्यदेव अपनी मित्र राशि में, उच्च राशि में या सम राशि में हैं, ठीक है, तो क्या है कि जब वो अब और डिग्री वाइज भी अच्छे हैं, जब वो यहाँ प्रकाश डालेंगे तो गर्भ धारण करने में भी दिक्कत थोड़ी हो सकती है। ऐसे में आप डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूर लें और कुंडली के अंदर पंचम भाव को जरूर दिखवाएं। ठीक है, संतान के संबंधित अगर दिक्कत आ रही है तो अपनी कुंडली के अंदर पंचम भाव के स्वामी को जरूर दिखवाएं, और लाभ भाव का स्वामी भी जरूर आप चेक करवाइएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक बात अभी बताना पीछे भूल गया था, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा उस बात को जो मैं हर वीडियो में दोहराता हूँ। देखिए, देश काल परिस्थिति नंबर 1। दूसरी चीज, कुंडली के अंदर 12वां भाव, छठा भाव, 12वां भाव, अष्टम भाव, छठा भाव या पराक्रम भाव की महादशा चल रही है, गोचर में आपकी जो बोलते हैं 7.5 ढैया चल रही है, ठीक है, या आपका योगनी दशा आपके लगन के विपरीत चल रही है, ये सब चीजें अगर आपके विपरीत चल रही हैं तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स जो हैं, जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि वैसे मैच ना करें, क्योंकि ऐसा है कि ये एक प्रभाव के बारे में वीडियो बताई गई कि यहाँ पर ये प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जैसे मान लिया सपोज दैट कुंडली के अंदर लाभ भाव के अंदर सूर्यदेव बैठे हैं और कुंडली के अंदर महादशा चल रही शनिदेव की, तो ये आप जानते हो अच्छी तरीके से कि शनिदेव और जो है सूर्यदेव की नहीं बनती है। जो मैं प्रभाव बता रहा हूँ, हो सकता है वो चीज मैच आपकी ना करें, तो इस चीज के लिए आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर मैं मोटा मोटा एक विश्लेषण आपके सामने बता रहा हूँ। सही विश्लेषण, सटीक जानकारी के लिए अगर आपकी कुंडली के लाभ भाव में जो भी मैं ग्रह आज बताने जा रहा हूँ, तो उसको सही जानकारी, सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। सूर्यदेव की दृष्टि पंचम भाव में मैंने आपको बता दी, सब मामलों में अच्छी है, लेकिन थोड़ा संतान को मामले में लेके, और अगर आपका खान पान गड़बड़ है, या अगर आप तेल की और क्या बोलते हैं ज़्यादा मसाले की चीज़ें खा रहे हो, या सूर्य अस्त होने के बाद में आपका भोजन 11 बजे 12 बजे हो रहा है, 10 बजे हो रहा है, मतलब जब ठंडक होने लगती है माहौल में, यानी कि मौसम में, वेदर में जो कूलनेस होने लगती है, उस समय अगर आप खाना खा रहे हो तो आपका स्वास्थ्य जो है, पेट से संबंधित आपको रोग हो सकते हैं। ये है सूर्य का प्रभाव। आगे बात करते हैं आपके चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव अगर कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं आपके कौन से भाव में, चंद्रदेव अगर कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं लाभ भाव में, तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। लाभ भाव के अंदर अगर चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो सबसे पहली चीज, ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, संयमी होगा, धनवान होगा और मंत्रज्ञ होगा, यानी कि उसको हर सूत्र मालूम होगा कि इस समय कौन सा सूत्र लगाना है जिससे उसको लाभ मिल सके। ठीक है, और राज्य कार्यों में दक्ष होगा, कि ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर बाय द वे यहाँ पर अगर कर्क राशि आ जाती है, यानी कि 4 नंबर तो 5 नंबर 6 नंबर कन्या लगन हो गया, तो मान लिया अगर कर्क राशि या चंद्रमा आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को मतलब एक प्रकार से ये मैं कहता हूँ जादुई गणितज्ञ होते हैं, कि भले ही इनकी पढ़ाई लिखाई कम हो, लेकिन इनके पास अनुभव की डिग्री ऐसी होती है कि जिस काम में अगर ये हाथ डाल दें तो वो काम ये करके ही छोड़ते हैं। वासरते क्या है कि चंद्रमा जो है वो मजबूत होना चाहिए और अंश बल में अच्छा होना चाहिए, और एक घर आगे एक घर पीछे जो है, मतलब जो है केमुन्द्रम योग में नहीं होना चाहिए, या पाप मध्यत में नहीं होना चाहिए, या पापक ग्रह के संग में युक्त नहीं होना चाहिए, या पापक ग्रह की दृष्टि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है धनवान, मर्तज्ञ, मतलब मंत्रज्ञ,
ठीक है, और राज कार्यों में दक्ष, ठीक है, पुत्र और पुत्री दोनों का इनके जीवन में योगदान प्राप्त होता है, बासरते कुंडली की महादशा इनके फेवर की चल रही हो तो। उसके बाद में स्त्रियों का, स्त्रियों पे इनका विशेष प्रभाव पड़ता है, ठीक है, दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं, ठीक है, शास्त्रों का ज्ञान इनको आ ही जाता है। आप किसी भी शास्त्र का हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र का हो, चाहे आपके कोई भी शास्त्र हो, उसका ज्ञान जिसमें इनकी रुचि होती है वो इनको ज्ञान अलौकिक ईश्वर के द्वारा प्राप्त तो हो ही जाता है, ठीक है। कला के प्रेमी होते हैं, वाहन के भी प्रेमी होते हैं, साहित्य प्रेमी भी होते हैं। अब बात करते हैं चंद्रदेव के पास में, जैसे सूर्यदेव के पास में सातवीं दृष्टि है, वैसे ही चंद्रदेव के पास में ही सातवीं एक ही दृष्टि है। चंद्रदेव यहाँ बैठने के बाद पंचम भाव को देखेंगे, भैया सब मामले में बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बात यह है कि कभी कभी आप देखोगे कि आपकी जो पढ़ाई है उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा नेक्स्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। संतान में क्या है कि संतान अगर आपकी प्राप्त होती है तो संतान को मैक्सिमम आप जो ठंडा मौसम होता है उसमें थोड़ा सा उसको बचा कर रखिएगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम आपके संग नहीं आने वाली आती है, जो मैंने मुख्यतः देखी है चंद्रदेव अगर कुंडली के लाभ भाव में होते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर मंगलदेव की। अगर मंगलदेव कुंडली के अंदर मान लिया बैठे हुए हैं आपके लाभ भाव में, तो दिए देखो भी अपने घर से चौथा देखते हैं, अपने घर से जो सप्तम देखते हैं, सप्तम तो सभी देखते हैं, और यहाँ उसके बाद में अष्टम भी देखते हैं। अब मंगलदेव यहाँ बैठने के बाद में आपको क्या रिजल्ट्स देते हैं ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लाभ भाव के अंदर मंगलदेव जो है बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको प्राप्त करवाते हैं। भाई देखिएगा कि अगर लाभ भाव के अंदर अगर मंगलदेव बैठे हुए हैं तो सबसे पहली चीज, ऐसा व्यक्ति को उन्नति लाइफ में जरूर प्राप्त होती है, साहस भी बहुत होती है और वीरता भी बहुत होती है। ऐसे ऐसे काम वो कर सकता है कि जो दूसरे लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। विदेश यात्रा भी उसको प्राप्त होती है। और लाइफ के अंदर क्या है कि ऐसे लोग अगर बात आ जाती है अपनी जिसको बोलते हैं अहम पे, या कोई ऐसी बात टोच कर जाती है, तो ये ऐसे लोग कर्ज लेके खर्च करने में भी पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। व्यय की स्थिति इनकी जैसे लाभ होता है वैसे ही इनकी व्यय की स्थिति रहती है। थोड़ा सा इनकी वाणी जो है बहुत गड़बड़ रहती है, क्योंकि वाणी गड़बड़ होने का कारण क्या है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके वाणी भाव में पड़ जाती है। वाणी कड़वी होती है, या अगर कुंडली के अंदर गुरु का प्रभाव है, या शुक्र का प्रभाव है, या बुध का प्रभाव है, तो ऐसे लोगों की वाणी जो वो खरी हो जाती है। मतलब एक तो कड़वी हो गई, कहा चुभ गया कि तुमने ऐसा काम क्यों नहीं किया, और फिर उसके बाद में अगर इन ग्रहों का प्रभाव हो गया जैसे शुक्र का, बुध का, ठीक है, या गुरु का, तो भाई साहब अगर ये आप काम कर लेते हो तो आपका ये नुकसान नहीं होता, मेरा भी नुकसान होता, मतलब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन वाणी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, बस कड़वी या खरी, ठीक है। और अगर मान लिया ऐसे में अगर दूसरे घर पे अगर मान ली शनि की दृष्टि पड़ जाए कहीं से, या राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो समझ लो बेड़ा गर्क, फिर उसकी बोली बोलना ही जहर के मुकाबले हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोग जो हैं कटुवाणी के तो होते होते हैं, संग संग क्या है कि अगर बात करी जाए तो संतान को लेके और स्त्री को लेके थोड़ा बहुत तो कलेश इनकी लाइफ में बना रहता है, क्योंकि ये चाहते हैं अपने मन मुताबिक चलाने के, लेकिन वो लोग मन मुताबिक इनके चलते नहीं, इसी बात को लेके कलेश प्राप्त होता है। जीवन के अंदर ये लोग प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, वाहन भी लेते हैं, ठीक है, संपत्ति भी लेते हैं, और चल संपत्ति तो बनाते ही बनाते हैं अगर इनकी संगति और खान पान इनका अच्छा रहता है तो। बात करते हैं पहली दृष्टि, अगर इनकी मान ली चौथी दृष्टि ये पड़ रही है भाई, चौथी दृष्टि तो वाणी के बारे में बता दें कि वाणी, कुटुंब और संचित धन, अगर यहाँ पर आप मंगल की एनर्जी को सही कर ले, तो जैसे मान लिया आपका जो लगन है, अगर आपके लगन में गुरु के स्थान पर शुक्र है, मतलब शुक्र का मेरा मतलब आप समझिएगा कि जैसे आपका लगन 2 नंबर का है, आपका लगन 3 नंबर का है, आपका लगन जो है 6 नंबर का है, आपका लगन 11 नंबर का है, आपका लगन जो है वो 10 नंबर 11 नंबर का है, यानी कि शनि के, बुध के, शुक्र के अगर लगन आपका है तो आप अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत कीजिए। और अगर आपका लगन जो है 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, और 12 नंबर, अगर ये लगन है आपका, तो आप अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कीजिए। यहाँ की जो दिक्कतें हैं वो आपको सॉल्व हो जाएंगी, आपका धन भी रुकेगा, वाणी की आपकी अच्छी हो जाएगी, कुटुंब परिवार का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। उसके बाद मंगल देव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, तो पंचम भाव पर पड़ने के बाद में थोड़ा सा ये है कि आप अपनी वाइफ को, आप अपने संतान को, आप अपने से जो उम्र के छोटे लोगों को अगर उनको समझना शुरू कर देंगे और सुनने के पूरी बात थोड़ा समय लेके अगर आप जवाब देंगे, तो यहाँ पे पंचम भाव को भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अष्टम भाव में अगर मान लिया लाभ में बैठने के बाद अष्टम भाव पे जो इनकी दृष्टि पड़ती है वो आठवीं दृष्टि पड़ती है, अगर आठवीं दृष्टि यहाँ पर इनकी पड़ रही है, तो देखो भैया सबसे पहली चीज क्या है कि कर्ज देने का नहीं है और कर्ज लेने का नहीं है। अगर आपने कर्ज दिया
और अगर आपने कर्ज लिया तो दोनों में आप फंस जाओगे। खास करके अगर आप एक घड़ी कर्ज ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने कर्ज दिया तो वो पैसा आपका डूबने के चांस में रहेगा, ये पहला ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि कभी अपने ऊपर आप कर्ज नहीं होने दीजिएगा। और इसके बाद में तीसरी चीज क्या है कि रोग ऋण शत्रु इन चीजों को आप हावी मत होइएगा। लाइफ के अंदर एक चीज का नियम बनाइएगा कि कोई भी हाउ एनी कंडीशन आपको मंगलवार को कर्ज लेने का नहीं है, मंगलवार को कर्ज देने का। अगर आपने कर्ज लिया तो फिर समझ लो आप जानोगे। डरा नहीं रहा हूं, कर्ज बढ़ता चला जाएगा। आप अगर मंगलवार को कर्ज निपटाना चलू जाओ, जैसे आप यहाँ कोई लेबर चल रही है, कोई फैक्ट्री है, कोई भी काम कर रहे हो आप, अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर ये शेड्यूल बना लिया कि अष्ट मेरे जो है लाभ भाव में मंगल बैठे हुए हैं, मतलब किसी भी कहीं पे भी कुंडली के अंदर मंगल बैठे हैं, अगर मंगल स्वयं छठे हाउस में बैठे हैं या मंगल की दृष्टि आ जाए छठे हाउस पे, तो उस व्यक्ति को जो भी पेमेंट से उधारी का अगर वो मंगलवार को निपटाएगा तो उसकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के ग्रह बुधदेव की। तो बुधदेव लाभ भाव में बैठने के बाद में भैया क्या रिजल्ट्स करते हैं? बुधदेव लाभ भाव में बैठने के बाद में अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको प्राप्त होता है। व्यक्ति विद्वान होता है, यशमान होता है, पुत्रवान होता है, पुत्रीवान होता है, ठीक है, और विचारमान होता है। और ये जो है ऐसे अपने विचार से, अपनी योजना से, अपनी प्लानिंग से शत्रुओं का नाश हो जाता है। शत्रु को पता भी नहीं चलता कि कब मेरा नाश हो गया। ठीक है, ठीक है। और उदार भी होता है और परोपकारी भी होता है और शास्त्रज्ञ भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शास्त्रज्ञ का मतलब ये है कि जब तक अगर उसको कोई प्रमाण नहीं मिलता तो उस चीज को वो आसानी से मानने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे लाभ भाव में ये प्रभाव पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर जो दृष्टि पड़ती है बुद्धिदेव की भी भैया एक दृष्टि है, तो बुद्धिदेव की जो दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पे, तो ये अच्छी है, अपने आप में बढ़िया है सब मामले में। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी हमने नहीं देखी। बासरते क्या है कि कुंडली के अंदर बुद्धदेव आपके लगन के मित्र होना चाहिए। अगर लगन के मित्र नहीं है तो ये दिक्कत आपको जो है पंचम भाव से, पेट से संबंधित, नसों से संबंधित, थायराइड से संबंधित, ठीक है, ये नसों खास करके नसों से संबंधित ये आपको जरूर देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली के लाभ भाव में बैठे हुए हैं तो आपको क्या रिजल्ट्स देंगे? लाभ भाव में बैठने के बाद देवगुरु बृहस्पति देखो व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, समृद्धशाली बनाते हैं, पुत्रवान बनाते हैं, यशस्वी बनाते हैं और सत्य प्रेमी बनाते हैं। और विद्वान तो व्यक्ति होता है और मेहनत मेहनत करने में भी पीछे हटने वाला नहीं होता है। विश्व स्तर के मित्र उसके होते हैं जो उसकी जान पहचान होती है। और बस ये है कि अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में अगर अकेले बैठ जाते हैं तो इनमें ये सब चीजें आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा रुका फिर आगे बढ़ा, थोड़ा रुका फिर आगे बढ़ा, थोड़ा रुका आगे, रुक रुक के आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर गुरु के संग में कोई ग्रह बैठा है, चाहे भले ही गुरु के संग में शनि बैठे हो, राहु बैठे हो, केतु बैठे हो, कोई भी बैठा हो, या मान लिया अगर शनि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अकेले बैठे हैं, तो इन चीजों में थोड़ा जो मैंने आपको पॉजिटिव बताई वो मिलेंगी सब, लेकिन रुक रुक के ब्रेक लग लग के थोड़ा सा आपको प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जो देवगुरु बृहस्पति की पड़ती है वो यहाँ पड़ती है आपके पराक्रम भाव पे। मेहनत करने का, सीखने का, मेहनत करने का, सीखने का, मेहनत करने का, सीखने का। अगर आप मेहनत करते चले जाओगे और उस चीज को सीखते चले जाओगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ प्राप्त कर लोगे। उसका देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि होने के बाद में पंचम भाव के जितने भी सुख हैं वो आपको सब प्राप्त होते हैं। चाहे वो आपकी योजना से संबंधित धन किस प्रकार से संचित किया जाएगा, उस ज्ञान से संबंधित, संतान से संबंधित, ईश्वर संबंधित, कुल देवी देवता से संबंधित, पितर से संबंधित, सबसे आपको जो है यहाँ पर राहत मिलती है, सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि पड़ती है आपके कौन से? नवम दृष्टि, यानी कि 1 2 3 4 5 उसका 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9, नवम दृष्टि जो आपकी पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? आपके सप्तम भाव पे। तो जब सप्तम भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो ये अपने आप में बहुत अच्छा योग है। ऐसे लोग जो होते हैं अगर लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और सप्तम भाव दृष्टि होती है, तो अगर जैसे पत्नी की कुंडली में ये होगा तो पत्नी उसका कितना भी गड़बड़ कर दे, लेकिन वो समाज के अंदर भले ही अंदर लड़ ले, लेकिन बाहर जो अपना वो उसका उजागर नहीं करेगी दोष। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पति की कुंडली में ये होगा तो वो पत्नी का सपोर्टर होता है। ठीक है, मतलब सपोर्ट करने वाला होता है व्यापार के मामले से, डेली वेज इनकम के मामले से, ज्ञान के मामले से। ठीक है, यहाँ पर ये जो है बहुत अच्छा इनका लाइफ का जो भले ही कितना भी जीवन कलेश में क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं देखी गई है दाम्पत्य जीवन में खास करके। ठीक है, आगे बात करते हैं शुक्राचार्य महाराज की। ठीक है, तो शुक्राचार्य महाराज अगर लाभ भाव में बैठे हैं तो भैया अपने आप में इस कलयुग के अंदर वो व्यक्ति मेरी नजर में धनवान है।
धनवान, पुत्रवान, कामुक, बुद्धिमान, उदार, विलासी, वाहन का सुख प्राप्त करने वाला, प्रभावशाली, ऐसा व्यक्ति होता है लाभ भाव में जब शुक्रदेव होते हैं। और वाहन तो उसको अपनी लाइफ में प्राप्त होते होते हैं, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, महालक्ष्मी माता की कृपा होते कारण, भगवान नारायण की कृपा होने के बाद में आपके पास धन आ रहा है, आपके पास स्थिति बन रही है, तो अगर आप अपना खान पान अगर सही रखेंगे, संगति सही रखेंगे, थोड़ा सा ईश्वर को समय देंगे, यकीन मानना कि ये शुक्रदेव आपको पूरी कुंडली में ग्रह कितने भी हों, लेकिन ये शुक्रदेव आपको अपनी लाइफ में सब कुछ दिलवा देंगे। लेकिन अगर आपका खान पान गड़बड़ है, आपका रहन सहन गड़बड़ है, आप गंदे रहते हैं, आप ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं और आपकी संगति गलत है, तो यकीन मानिएगा इसका जस्ट विपरीत आपको रिजल्ट भी देखने को प्राप्त होगा। और शुक्रदेव की रिजल्ट दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, बहुत अच्छी वाली बात है। अच्छी स्टडी होगी, अच्छे स्कूल में स्टडी होगी। अगर अच्छे स्कूल में स्टडी नहीं होगी तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी अच्छी स्टडी करवा जाएंगे, यानी कि और लोगों का पैसा खर्च जहाँ ज़्यादा होगा उसी वही शिक्षा आपको कम पैसे में यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। या आपके मित्र ऐसे होंगे जो आपका सहयोग प्राप्त करेंगे, आपके परिवार वाले ऐसे लोग होंगे जो आपका सहयोग प्राप्त करेंगे और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। आगे बात करते हैं शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज अगर कुंडली के अंदर लाभ भाव के अंदर बैठे हैं तो भैया देखिए, मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा, जो आप चाहोगे, जो आप चाहोगे वो सब होगा, लेकिन तब नहीं होगा जब आप चाहोगे। मान लिया आपने सोचा है मेरे को कार लेना है, मेरे को मकान बनाना है, मेरे को ये काम करना है, तो जो आप चाहोगे वो सब होगा, लेकिन जब आप चाहोगे तब नहीं होगा। तो अब यहां पर ये सूत्र आप समझ लीजिएगा। आपकी जेब में, आप आईफोन खरीदने जा रहे हैं, आपकी जेब में लाख सवा लाख रुपए है, आप खरीदने ही जा रहे हैं लेकिन नहीं खरीद पाएंगे। आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया, नहीं हो पाएगा। और जब आपके पास उसकी वैल्यू नहीं है, पैसा नहीं है, तब हो जाएगा, वो अचानक ही हो जाएगा लाइफ के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अगर मैंने जैसे आपको पहले सूत्र बताया तो यहां पे आप समझ लीजिएगा। अगर आपकी, यहां पर मैं एक सूत्र बताना चाहूंगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली 2 नंबर की है लगन, 3 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 लगन है, अगर ये नंबर है और कहीं अगर आपका लगन जो है, लगन आपका 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, 12 नंबर, 4 नंबर, यानी 5 नंबर, यानी कि अगर आपका देव लगन है, देवगुरु लगन है, या आपका शुक्र का लगन है, मतलब शुक्र के संप्रदाय से आते हो या देवगुरु बृहस्पति के संप्रदाय से आते हो। अगर देवगुरु बृहस्पति के संप्रदाय से आते हो और आकर आपके लाभ भाव में शनि देव है, तो आप हनुमान जी की आराधना को दबा के कीजिएगा, जिससे आपका काम समय पे हो सके। अगर आप मान लिया शुक्राचार्य संप्रदाय से आते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आराधना करना है महालक्ष्मी माता की दबा के, जिससे आपकी जो चीजें हैं वो समय पे हो पाए, या देवी आराधना करना है। अगर ये चीज का सूत्र आपने अपना लिया कि लाभ भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। दूसरी चीज क्या है, शनिदेव जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो आपके पास भले ही पैसा ना हो, लेकिन आपके पास किसी और का पैसा रखा हो, या कोई आप इस प्रकार से जैसे कोई आपको दे जाए, एंड मौके पे पैसे से संबंधित आपको दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन आपका काम कोई नहीं रुकेगा, काम आपके सब हो जाएंगे, लेकिन जब आप चाहोगे तब नहीं हो पाएंगे। पैसे से संबंधित ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी आय में निरंतर वृद्धि होती है, अगर वो उस काम को, और बस एक बात का ध्यान रखना, शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तीसरी दृष्टि, आप दृष्टि की बात कर लेते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ती है तो आलस आपके लिए जहर है। अगर आपने आलस करा, कि वो एक डायलॉग आप याद रखिएगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी भारी करेगो कब, ये हमारे बाबा सुनाते रहे, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखना है, लेकिन आपको कर्म को महत्व देना है, ईश्वर की साधना को महत्व देना है, अध्यात्म को महत्व देना है। अगर आपने ये चीज फॉलो कर दी तो यकीन मानना आप अपने जीवन का सब कुछ हासिल कर लोगे। शनिदेव की दृष्टि लगन पर पड़ने के कारण, अगर लगन इन लगनों का है तो ये लगन के लिए काफी बढ़िया है, लेकिन लगन अगर इन लगनों का है, देव लगन है, तो आपको जो है मानसिक तनाव, पीड़ा और ये सब चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैंने देखी है कि अगर आपका मान लिया लगन आपका शुक्राचार्य का है, शुक्राचार्य संप्रदाय का, और आपकी राशि जो है ये, तो ये इनका प्रभाव थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। मतलब अगर आपकी कुंडली में लगन का प्रभाव ज्यादा है तो उसका आप 70% मान लो, चंद्र कुंडली का प्रभाव कम है तो उसका 30% मान लो। अगर चंद्र कुंडली प्रबल आपकी कुंडली के अंदर, ठीक है, तो आपका कहने का तात्पर्य उसका प्रभाव आपका 60 से 70%, इसका 30 से 40%, ये देखा गया है।
शनिदेव लगन में होने के बाद में भी आलस करने का नहीं, एक्सरसाइज करने का, समय पे खाना खाने का, समय पे सोने का है, सिस्टम को फॉलो करने का, लोगों को मदद करने का है। और आप जो है कभी भी ऐसे लोगों की निंदा ना करें कि जो असहाय लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की आप मदद करें। यकीन मानिएगा अगर आप ये सब चीज़ करते चले थे आपके जीवन में सब कुछ सुख प्राप्त हो जाएगा। शनिदेव की यहाँ से दृष्टि एक दो तीन चार पाँच छः, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। हर चीज़ आपकी थोड़ी सी डिले जरूर होगी लेकिन मिल जरूर जाएगी। बस एक मैंने जो आपको यहाँ फार्मूला बनाया वो फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। शनिदेव की उसके बाद सप्तम के बाद अष्टम, नवम और दसम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके आयु वाले स्थान पर पड़ेगी। तो आपने क्या करना है कि आराधना जरूर करना है, क्योंकि जहाँ दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को गूढ़ रहस्यों का ज्ञान जरूर प्राप्त मिलता है। अगर आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड का अगर आप जो मतलब गहन अध्ययन करते हो तो आपको वो चीजें प्राप्त होंगी जो सामने वाला व्यक्ति 20 साल से मेहनत कर रहा है उसके पास वो नहीं होगा, स्किल, वो ज्ञान नहीं होगा, वो अनुभव नहीं होगा, वो आपको बहुत कम समय में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये शनिदेव का यहाँ प्रभाव है। अब बात करते हैं राहुदेव की। तो राहुदेव जो है वक्र चलते हैं। ठीक है, अब वक्र में आप देखिएगा 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि यहाँ पर वक्र दृष्टि उल्टी अगर गिनी जाएगी तो यहाँ पर पड़ेगी सप्तम भाव पे। तो यहाँ पर क्या करना है कि भाई आपने एक काम करना है, की पार्टनर की कुंडली का अध्ययन जरूर करवाना है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो हस्तरेखा का या किसी का अध्ययन कराओ। पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर, यहाँ पर कोई भी चीज अगर प्लस में आती है जोड़ने वाली, चाहे आपका लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, कोई भी पार्टनर हो, तो उसका आपको पूरा बायोडाटा अध्ययन करना अति आवश्यक है, उसकी बात को समझना जरूरी है। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो लीगल फॉर्मेट जरूर रखिएगा। अगर लीगल फॉर्मेट नहीं रखेंगे तो आपके संग धोखाधड़ी भी हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, आप अपने गुप्तांग का ध्यान रखिए। तीसरी चीज क्या, आप अपना खान पान का ध्यान रखिएगा और एक्सरसाइज जरूर करिएगा, वरना समय पे आने के बाद आपको आपकी लाइफ में सेक्सुअल प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। या सेक्सुअल प्रॉब्लम अत्यधिक होने के कारण आप जो है आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, उसमें आपके लाइफ में दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकती है। ये मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है। उसके बाद में 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6, फिर सप्तम दृष्टि पंचम भाव पड़ती है। स्वास्थ्य को लेके, थोड़ा सा पेट को लेके ध्यान रखिएगा। और स्टडी में आप थोड़ा मन नहीं लगेगा लेकिन तब भी आप लगातार एक सिस्टम बनाइएगा, मेरे को स्टडी करना है। ठीक है, अगर लाभ भाव के अंदर मान लिया राहु देव हैं तो भाई पंचम भाव में केतु देव होंगे। तो अगर आप गणेश जी की या बाबा भैरव जी की आराधना करते हैं या बाबा महाकाल की आराधना करते हैं या महाकाली के जो दक्षिणेश्वर स्वरूप है इनकी आराधना करते हैं, ठीक है, या किसी सिद्ध गुरु से अगर आप किसी योगिनी माता की साधना करते हैं या किसी अप्सरा की साधना करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत जल्दी फलित होगा। ठीक है, लेकिन बिना गुरु के इन चीजों में आप आगे ना बढ़िएगा, जो पीछे से मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। 7 के बाद में फिर 8 और फिर नवम दृष्टि पड़ती है आपके पराक्रम भाव पे। मेहनत करने का है, सिस्टम फॉलो करने का है, गुड़ और आपकी डेली वेज इनकम बढ़ेगी, सभी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। आगे बात करते हैं केतुदेव। अगर केतुदेव जो हैं बैठे हुए हैं लाभ भाव में तो आपको क्या रिजल्ट देंगे। भाई केतुदेव अगर लाभ भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है, समृद्धिशाली होता है और स्वयं की हानि करने वाला होता है। उसके डिसीजन कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो जानबूझ के कुछ ऐसे काम कर लेता है, वो हानि हो जाती है उसकी। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि लाभ भाव के अंदर अगर मान लिए केतु देव बैठे हैं तो ऐसे लोग कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो उनको करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर बाद में कहते हैं अरे मेरे को ये नहीं लेना चाहिए यार, मेरे को ये फालतू आ गया, खर्च कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि सोच विचारे जो करे वो फिर पीछे पछताए। तो ये डायलॉग आप अपनी एक मोबाइल की स्क्रीन पर लगाइए कि सोचे विचारे जो करे वो पीछे पछताए। ये लाइन लिखना है, जहां आप लेटते हो वहां लगा दीजिएगा, जहां आप जो भी चीजें यूज करते हो वहां पे लगा दीजिएगा। तो ये अगर आपने फॉलो कर लिया कि कोई भी काम आपने विदाउट डिसीजन नहीं करना है तो आपकी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बाकी आपका जीवन जो अब अच्छा रहता है। संतान को लेकर थोड़ा सा मन में संशय रहता है। ठीक है, संतान को जो है उसका सुख प्राप्त करने के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन और संतान की कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएं, संग में करवाएं। ठीक है, जिससे आपको संतान को लेकर कोई दिक्कत परेशानी ना हो, पेट को लेकर कोई दिक्कत परेशानी ना हो, विद्या को लेकर कोई दिक्कत परेशानी ना हो, प्रमोशन को लेकर कोई दिक्कत परेशानी ना हो, व्यापार में वृद्धि को लेकर कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और फिर उसके बाद केतुदेव की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ती है। तो पराक्रम भाव पर पड़ने का मतलब ये है, केतुदेव कहते हैं कि भैया आपने मेहनत करना है। अगर आपने आलस करी तो आपकी लुट्टियां डूब जाएगी। मेहनत करना है, दबा के मेहनत करना है, और मेहनत से आपको पीछे हटना नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा विश्लेषण था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, जय माता दी।
जय बाबा भैरवनाथ का सदा आप पे आशीर्वाद बना रहे।